सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर विचार आसह प्रवान करें और ध्यान से सुने। सात संगत जी, जिसका विषय है पिछले जन्म के पाप कर्मों की सजा से कैसे बचे। सात संगत जी, चलिए जानते हैं इस विचार के माध्यम से। महापुरुषों, एक बार नारद जी स्वर्ग में विचरण कर रहे थे और विचरण करते करते ही उनके मन में इंसानों के द्वारा किए गए अनेक कर्म फल के प्रति कुछ विचार उत्पन्न हो गए और उन्हीं विचारों को लेकर सात संगत जी नारद जी ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। और फिर नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि हे ब्रह्मा जी, जिस इंसान ने अपने जीवन में बहुत पाप किए हो और वही इंसान यदि अपने बुरे कर्मों से या बुरे कर्मों को छोड़कर आगे से अच्छे कर्म करने लग जाए तो क्या फिर वो इंसान अपने किए हुए पापों से मुक्ति प्राप्त कर सकता है? और क्या वो इंसान अपने उन्हीं पापों के कारण मिलने वाली सजा से भी बच सकता है? तो महापुरुषों, ब्रह्मा जी नारद जी के इन सवालों का जवाब देते हुए कहते हैं कि हाँ भी और नहीं भी। और उन्होंने बताया कि हाँ का मतलब यह है कि यदि कोई इंसान अपने द्वारा किए गए पापों से मुक्ति पाना चाहता है तो उसके लिए उसका निस्वार्थ भाव से अपनाया गया दान पुण्य धर्म और भक्ति का रास्ता ही सबसे उत्तम होता है। और अगर इंसान दिल से अपने पापों का पश्चाताप करते हुए निस्वार्थ भाव से दान पुण्य धर्म और भक्ति का रास्ता अपनाता है तो फिर वो उस जन्म में मिलने वाले अपने पापों को या पापों के दंड से मुक्त हो सकता है। किंतु कुछ जघन्य अपराध यानी कि कुछ चोर घोर पाप ऐसे भी होते हैं जिनका दंड इंसान को शारीरिक रूप में और मानसिक रूप में न केवल इस जन्म में बल्कि आने वाले एक या कई जन्मों तक भी भोगना पड़ सकता है। अर्थात इंसान के कर्म इंसान का कभी भी पीछा नहीं छोड़ते। और नहीं का मतलब ये है कि अगर इंसान दान पुण्य धर्म और भक्ति का रास्ता या कोई भी अच्छा कार्य निस्वार्थ भाव से न करेगी बल्कि अपने किसी स्वयं के मकसद को ही पूरा करने के लिए या फिर किसी लालच से अपनाता है तो इसे मात्र इंसान का दिखावा ही बोला जाता है। और ऐसा करने से इंसान को उसके पापों से कभी भी छुटकारा नहीं मिल सकता और ना ही वो कभी भी अपने पापों से मुक्त हो सकता है, बल्कि ऐसे इंसानों के द्वारा किया गया घोर अपराध और पाप उनका अगले कई जन्मों तक भी पीछा नहीं छोड़ते हैं। तो महापुरुषों, ब्रह्मा जी नारद जी को इसी पर आधारित एक सच्ची कहानी सुनाने लगते और बताते हैं कि एक गांव में एक सूद नाम का इंसान रहता था और वो कुछ बुरे लोगों की संगत में आ जाने की वजह से डाकू बन गया। वो लोगों को मारकर उनका सारा धन लूट लेता था। एक दिन वो डाकू जंगल से होता हुआ किसी सड़क की ओर जा रहा था और तभी अचानक रास्ते में उसके सामने नाग और नागिन का जोड़ा आ जाता है। तो वो डाकू नाग नागिन दोनों ही को देखकर डर जाते हैं और अपनी रक्षा के लिए अपना फन फैलाते हैं। ये देखकर वो डाकू भी घबरा जाता है और वो भी अपनी बंदूक उन नाग नागिन पर तान देता है। यह देखकर सात संगत जी वो नाग नागिन क्रोधित हो जाते हैं और उस डाकू पर हमला कर देते हैं। तभी डाकू अपनी जान बचाने के लिए 2 कदम पीछे हटता है और नाग नागिन पर गोली चला देता है। यह देखकर नाग डाकू पर तेजी से हमला करता है और डाकू की बंदूक पर चिपक जाता है। तभी डाकू घबराकर अपनी उस बंदूक को कहीं दूर फेंक देता और वहां से अपनी जान बचाकर भाग निकलता है। फिर भागते भागते वो डाकू सड़क पर पहुंच जाता है और उसी वक्त उस सड़क पर एक औरत और उसके साथ उसका एक 11 साल का बेटा, वे दोनों अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं। तो अचानक वो डाकू भी उनके सामने ही आ जाता है और वो माँ बेटे दोनों उस डाकू को अपने सामने देखकर घबरा जाते हैं। फिर वो डाकू उस औरत के करीब जाता है और बलपूर्वक उस औरत के गले में पड़ा हुआ सोने का हार खींच लेता है और औरत अपनी ओर अपने बच्चे की जान की रक्षा के लिए उस डाकू से दया की भीख मांगती है। पर वो डाकू सात संगत जी तो इतना क्रूर स्वभाव का था कि वो अक्सर जिस किसी को भी लूटा करता था तो उसका लूटने के साथ साथ
वो उसे जान से भी मार डालता था और इसीलिए उस डाकू पर उस औरत की किसी भी बातों का कोई असर नहीं हुआ और उसने उस औरत को भी अपने तेज धार वाले चाकू से मारकर बहुत ही बुरी तरह से घायल कर दिया। ये सब देखकर उसका बच्चा क्रोध से तिलमिला उठा और वो भी एक पत्थर उठाकर उसे जोर से डाकू के सर पर मार देता है साथ संगत जी। फिर डाकू के सर से खून निकलने लगता है, पर डाकू उस बच्चे को भी चाकू मार देता है और वहाँ से भाग जाता है। चीख पुकार को सुन कर वहाँ आसपास के गांव के लोग जमा होने लग जाते हैं साथ संगत जी। फिर वे लोग उस महिला और बच्चे को तुरंत ही हकीम के पास ले जाते हैं और सही समय पर इलाज मिल जाने से माँ तो बच जाती है, पर उसका बेटा मर जाता है। उधर वो डाकू भागता हुआ फिर से जंगल की तरफ चला जाता है, लेकिन बहुत थक जाने के कारण वो डाकू वहीं पेड़ के नीचे आराम करने लगता है साथ संगत जी। और दूसरी तरफ से वो नाग नागिन भी डाकू का पीछा करते हुए वहीं उस डाकू के पास पहुंच जाता है। वो डाकू तो थक कर सो चुका था और नाग अपनी नागिन की मौत का बदला लेने के लिए उस डाकू के पैर में डंक मार लेता है साथ संगत जी। फिर डाकू दर्द से छटपटाता हुआ वहीं मर जाता है। तो महापुरुषों, जिस समय वहाँ ये सारी घटनाएं हो रही थी, उसी समय उधर यमपुरी में बैठे चित्रगुप्त और यमराज जी भी इन सारी घटनाओं को देख रहे थे। और डाकू के मरते ही यम ने दूत यमलोक से धरती पर डाकू की आत्मा को लेने आ जाते हैं और वो उसकी आत्मा को लेकर यमलोक पहुंच जाते हैं। फिर यमलोक में चित्रगुप्त जी अपनी किताब में डाकू के द्वारा किए गए उसके सभी पुण्य और पापों का लेखा जोखा देखते हुए उसे उसके पापों की सजा सुना देते हैं। फिर डाकू की आत्मा साथ संगत जी, फिर डाकू की आत्मा को बहुत सारी यातनाएं दी जाती है और उसके बाद चित्रगुप्त जी डाकू की आत्मा को बोलते हैं कि तुमने जिस 11 साल के बच्चे को चाकू से मार दिया था, उस पाप की सजा को भुगतने के लिए तुम्हें फिर से धरती पर जन्म लेना पड़ेगा और इस बार तुम्हारा जन्म एक पंडित के घर में होगा, जहाँ तुम केवल 11 वर्षों तक जीवित रह पाओगे। फिर उसके बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। और वहीं दूसरी तरफ एक गांव में एक पंडित रहता था साथ संगत जी, जिसकी पत्नी को 10 साल से कोई भी औलाद पैदा नहीं हुई थी। वो पंडित भगवान भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त था और रोज भोले शंकर की पूजा श्रद्धा और विश्वास के साथ पूजा अर्चना किया करता था और इसके अलावा वो गरीबों और साधुओं संतों की भी भोजन करवाता रहता था। तो इसलिए एक दिन भगवान शंकर उस पंडित की सच्ची भक्ति और पुण्य कर्मों से प्रसन्न होकर उसको अपने दर्शन दे देते हैं। वो पंडित भगवान शंकर के दर्शन पाकर बहुत प्रसन्न हो जाता है। फिर भगवान शंकर जी उसको बोलते हैं कि मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति और श्रद्धा से बहुत प्रसन्न हुआ, इसलिए तुम बताओ मैं तुम्हें क्या वरदान दूं। फिर वो पंडित साथ संगत जी भगवान शंकर जी से वरदान के रूप में अपने यहाँ एक पुत्र की मांग करता है। महापुरुषों, भगवान शंकर तो अंतर्यामी है, वे तो भूत भविष्य सब पहले से ही जानते हैं। वे तो यह भी जानते थे कि पंडित क्या वरदान मांगेगा, इसलिए उन्होंने पंडित को पुत्र का वरदान देने से पहले ही पंडित को यह बता दिया कि तुम्हारा ये पुत्र केवल 11 वर्षों तक ही जिएगा और उसके बाद तुम्हारा पुत्र मर जाएगा। ये जानने के बाद भी वो पंडित अपने इसी वरदान पर अड़िग रहा, क्योंकि उसमें अपनी भक्ति पर पूरा विश्वास था और उसे यह भी मालूम था कि भगवान कभी भी अपने भक्त के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। ये सोचते हुए पंडित भगवान शंकर जी से पुत्र का वरदान मांगता है। फिर भगवान शंकर पंडित को पुत्र का वरदान देकर वहाँ से अदृश्य हो जाते हैं और फिर 9 महीनों के बाद पंडित के घर पुत्र का जन्म हो जाता है। साथ संगत जी, पंडित ये जानते हुए भी मेरा बेटा 11 साल से अधिक नहीं जिएगा, फिर भी वो प्रसन्न रहता है और इस बात को पंडित अपने घर में किसी को नहीं बताता। महापुरुषों, यह वही डाकू है जिसने अपने पिछले जन्म में उस 11 साल के बच्चे को चाकू से मार दिया था और अपने उसी पाप कर्म की सजा भुगतने के लिए ही अब इस पंडित के घर में पैदा हुआ, जो केवल अब 11 वर्षों तक ही जी पाएगा। परंतु ये जानते हुए भी वो पंडित अपने बेटे को धर्म, कर्म, पूजा पाठ और भक्ति की सभी शिक्षाएं देते हैं। वो पंडित भगवान शंकर का भक्त होने के कारण अपने बेटे का नाम भी शंकर ही रख देते हैं। देखते ही देखते साथ संगत जी दिन बीत गए और उस पंडित के पुत्र शंकर को भी 11 साल होने में अब सिर्फ 1 ही महीना शेष बचा था।
इसलिए अब वो पंडित शंकर के मामा जी को तुरंत अपने घर बुलवाता है और खूब सारा धन देकर शंकर के मामा जी को शंकर के साथ काशी जाने के लिए कहता है। और पंडित शंकर के मामा जी को धन देते हुए ये भी कहते हैं कि तुम्हें काशी में जाकर शंकर के हाथों से 28 दिनों तक यज्ञ करवाना है, साधु संतों को पूरी श्रद्धा से भोजन करवाना है और पूरी विधि अनुसार महामृत्युंजय के मंत्र का जाप करते हुए 28 दिनों तक रोज सुबह शाम भगवान शिव की पूरी श्रद्धा और विधि अनुसार पूजा करानी है। और किसी भी कारण से ये सारे कार्य रुकने नहीं चाहिए। फिर अगले ही दिन मामा और शंकर धन लेकर काशी निकल पड़ते हैं। काशी पहुंचते ही मामा और शंकर वो सब कार्य करना शुरू कर देते हैं जैसे पंडित ने उनको करने के लिए कहा था। और ऐसा ही करते करते उनको 28 दिन पूरे हो जाते हैं। फिर 28वें दिन जब शंकर साधुओं को भोजन करवा रहा होता है तो अचानक ही शंकर की हालत खराब होने लगती है। फिर शंकर के मामा शंकर को आराम करने के लिए कक्ष के अंदर भेज देते हैं। और अब शंकर के मामा वहाँ सारे साधुओं को भोजन करवाने लगते हैं। और जैसे ही वो साधुओं को भोजन करवाकर जब शाम को शंकर के पास वापस लौटते हैं तो तब तक शंकर मर चुका होता है। यह देखकर शंकर का मामा जोर जोर से रोने लगता है। और इतने में सत्संग जी यमलोक के दूत भी शंकर की आत्मा को यमलोक लेकर पहुंच जाते हैं। और यमलोक में चित्रगुप्त जी जैसे ही शंकर के पाप पुण्य के लेखे जोखों का किताब खोलते हैं तो चित्रगुप्त जी चकित रह जाते हैं और जोर से बोलते उठते हैं कि असंभव अद्भुत। और ये दो शब्द बोलते ही चित्रगुप्त कुछ देर तक तो यूं ही मौन खड़े रहते हैं। फिर कुछ देर बाद चित्रगुप्त ऊंचे स्वर में यमदूतों को आदेश देते हैं कि तुरंत अभी के अभी शंकर की आत्मा को शंकर के शरीर में डालकर आओ। तो यमदूत तुरंत जाकर शंकर की आत्मा को उसके शरीर में फिर डाल देते हैं। फिर शंकर के शरीर में अचानक हलचल होती देख शंकर के मामा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और शंकर फिर से जी उठता है। और ईश्वर यमलोक में भी इसी बात को लेकर यमराज जी चित्रगुप्त से सवाल करते हैं कि यह कैसे हुआ। तब चित्रगुप्त जी बताते हैं, सत्संग जी जब मैंने किताब खोली थी तो उसमें शंकर के द्वारा किए गए पुण्य कर्म, भगवान शिव की आराधना और हवन जैसे शुभ कार्य और शंकर की भक्ति की शक्ति से अब शंकर की कुंडली में उसके पिछले जन्म के पापों की वजह से जो मृत्यु का योग बना था जो अब खत्म हो चुका है। और इसके साथ ही शंकर के पुण्यों का लेखा इतना अधिक हो चुका था कि उसकी वजह से अब शंकर की उम्र बढ़कर 90 साल हो चुकी है। और इसी वजह से ही मुझे श्री इष्ट के नियमों का पालन करते हुए ही शंकर की आत्मा को पुनः शंकर के शरीर में भेजना पड़ा। इधर शंकर के मामा भी पूरी हर्षोल्लास के साथ और अपनी आंखों में खुशी के आंसू लिए शंकर को लेकर घर पहुंचते हैं। तो शंकर को जिंदा देखकर शंकर के पिता भी इतना खुश होते हैं कि मानो उन्हें भी नया जीवन मिल गया। फिर शंकर उन सबको वो सब बताता है जो उसके साथ यमलोक में हुआ है। ये सुनकर सभी का भगवान के प्रति श्रद्धा और विश्वास और बढ़ जाता है। इतना बोलकर ब्रह्मा जी अपनी कहानी समाप्त करते हैं और अब नारद जी को भी अपने सभी प्रश्नों का उचित जवाब मिल चुका होता है। तो महापुरुषों, इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर हम अपने जीवन का उद्धार चाहते हैं तो हमें हमेशा इस प्रभु परमात्मा की भक्ति को ही अपने जीवन का आधार बनाकर रखना चाहिए और निस्वार्थ भाव से ही लोगों की सेवा भी करनी चाहिए। कभी भी कोई बुरे काम नहीं करने चाहिए, क्योंकि महापुरुषों, बुरे कर्मों का फल इंसान को अगले जन्म में भी भुगतना पड़ सकता है। तो महापुरुषों, अंत में दास बज इतना ही कहना चाहता है कि भक्ति लोकी अजय न समझे, रब नु पाना भक्ति है, छड़ सारे वहम भूले के गुरु रिझाना भक्ति है। महापुरुष, ये संसार नहीं जानता कि भक्ति किसे कहते हैं और भक्ति क्या है। सतगुरु से ईश्वर की अनुभूति प्राप्त करके और अपने सतगुरु को रिझाना ही भक्ति होता है। और सौभाग्य से हमें परम तत्वदर्शी सतगुरु मिले हैं, जिनकी कृपा से हमें इस निरंकार प्रभु परमात्मा की भक्ति प्राप्त हुई है। इसलिए सतगुरु को रिझाकर लोक परलोक सुंदर बनाना ही हम सबके जीवन का लक्ष्य बन जाए। तो महापुरुषों, ऐसी अरदास और प्रार्थना के साथ ही अब दास आपसे इजाजत चाहता है। बड़े प्यार से कहना, धन निरंकार जी। प्यार से कहना,
धन्य आशा करता हूँ दास के द्वारा कहे विचार आप आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर विचार अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, ध्यान से कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर अपने विचार पिछले जन्म के पाप कर्मों की सजा से चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर कैसे लें। बचे आशीर्वाद दे हर रोज आप चलिए जी के जानते चरणों हैं में इस ऐसे विचार सुंदर के सुंदर माध्यम से महापुरुषों महापुरुषों कहानी विचार एक बार नारद जी स्वर्ग सात संगत जी में विचरण कहना कर रहे थे निरंकार जी और विचरण करते करते ही